जी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनुक्रम, मतलब सीक्वेंस के बारे में। सबसे पहला पद क्या है हम लोगों का? अनुक्रम, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। देखो, तो अनुक्रम क्या होता है? आपकी किताब में बहुत ही सटीक छोटा सा एक परिभाषा दिया है कि संख्याओं के एक निश्चित नियमानुसार क्रम को अनुक्रम कहते हैं। सुन रहे हो जी? संख्याओं के एक निश्चित नियमानुसार क्रम को ही क्या कहा जाता है? अनुक्रम कहा जाता है। ठीक ना? यही लिख लीजिए, संख्याओं के एक निश्चित नियमानुसार क्रम को अनुक्रम कहते हैं। समझे जी? बहुत छोटा सा परिभाषा है। जैसे उदाहरण में देखिए, उदाहरण दिया है 1 3 1 3 5 7 9 ऐसे डॉट डॉट। ठीक है ना? इन सभी जितने भी पद इसमें लिखे गए हैं, सभी क्रमागत पदों का अंतर कितना है? सिर्फ 2 है ना जी। तो अंतर सबका समान है ना। जब अंतर सबका समान है तो इसी को क्या कहा जाएगा? समांतर से। समझ आए? इसी को क्या कहेंगे हम लोग? समांतर श्रेणी। ये पहला अंतर दिया है। दूसरा दिया है 1, 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, ऐसे डॉट डॉट आगे। इन सब में अंतर कितना है? 1/2। इन सब में अंतर कितना है? 1/2 का अंतर है। ठीक है ना? समझ रहे हैं जी? सब में कितने का अंतर है? 1/2 का अंतर है। ठीक है ना? दो उदाहरण लिख लीजिएगा जल्दी से। अब इसके बाद नीचे हेडिंग लिख लीजिएगा पॉड, जिसको अंग्रेजी में टर्म कहा जाता है। किसी अनुक्रम में आने वाली संख्याएं उसके पद कहलाती है। देखो, मान लो ये अनुक्रम लिखा गया है, तो इस अनुक्रम में आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं, ये सब इसका क्या है? पद है। जैसे मान लो एगो अनुक्रम दिया हुआ है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। ठीक है ना? अनुक्रम में प्रथम पद क्या है? बोलो, प्रथम पद क्या है? 1 ना जी। द्वितीय पद क्या है? 3 है। तृतीय पद क्या है?
5 है। ऐसे चतुर्थ पद 7 है, पंचम पद पांचवा पद जो है वो 9 है। समझे? लिख लीजिए थोड़ा। सुनिए, देखिए इसमें करना क्या है। बोला गया है इस क्वेश्चन में कि जो भी nवां पद दिया हुआ है, मतलब ये जो अनुक्रम का nवां पद जो दिया है, ठीक है ना, इस अनुक्रम के पहले कितने पद लिखने हैं? 4 पद लिखने हैं, ठीक है ना। जिसका nवां पद आपको यहाँ nवें पद का फॉर्मूला दे दिया गया है। सुन रहे हैं? nवें पद का फॉर्मूला दे दिया गया है। इसमें n बराबर 1 2 3 4 रखने पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे अन्य पद ज्ञात हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसे हल करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो an दिया हुआ है हम लोगों को, an दिया हुआ है। तो पहला पद निकालने के लिए क्या करेंगे? n बराबर 1 रखेंगे, लिखेंगे पहले पद के लिए n बराबर 1। सुन रहे हो जी? पहले पद के लिए n बराबर 1। तो a1 को केवल a भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या दिया गया है? 3 into 1 और प्लस 2। जब एक के हल करिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 और 2 5, मतलब 3 + 2 बन करके ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। पहला पद क्या आ गया? 5। पहला पद क्या आ गया? मतलब a लिखिए, अच्छा है a1 लिखिए, बराबर क्या आ गया? 5। ऐसे ही दूसरे पद के लिए n बराबर 2, ठीक है ना। तो इसको a2 लिखा जाएगा, इसको a0 नहीं लिखा जा सकता है, ठीक ना। इसको केवल क्या लिखेंगे? a2। तो a2 बराबर क्या होगा? 3 into 2, n की जगह 2 रहेगा। जहाँ जहाँ n होगा वहाँ n का मान रखा जाएगा, ठीक ना। और प्लस 2, तो 3 दूना 6 और 2, तो 6 प्लस 2 हो करके ये 8 हो गया। मतलब a2 बराबर 8 आ गया, ठीक ना। ऐसे ही तीसरे पद के लिए a3 लिखा, n बराबर 3 होगा ना जी। तो a3 लिखेंगे इसको, a3 = 3 into 3 + 2। अब ये 3 3 का 9 और प्लस 2, 9 2 11 हो गया। मतलब a3 क्या आ गया? 11 आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही चौथे पद के लिए n बराबर क्या हो जाएगा? 4। a4 बराबर 3 into 4 + 2, 4 3 12 और प्लस 2, तो 14 हो जाएगा। मतलब a4 का मान कितना आ गया जी? 14। समझ में आया? 4 पद निकाल दिए ना हम लोग, है? तो अब क्या लिखेंगे? इन चारों पदों से बनने वाला अनुक्रम, इन चारों पदों से बनने वाला अनुक्रम। केवल इतना ही पूछा गया था 4 पद, लेकिन अगर इन चारों पदों को सजाकर हम लोग लिखें, तो इन चारों पदों को सजाकर अगर लिखा जाए तो अनुक्रम क्या बनेगा वो अभी यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। अतः प्राप्त अनुक्रम बराबर, पहला पद क्या है? 5, दूसरा पद 8, तीसरा पद 11, चौथा पद 14। बस, ठीक है ना। केवल इतना ही पूछा गया था। अब दूसरा हेड बनाने जा रहे हैं। देखिए an बराबर n into n plus n minus 2 n -2/2, ठीक है ना।
तो इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, पहले पद के लिए, पहले पद के लिए, पहले पद के लिए n बराबर फिर से क्या माना जाएगा, 1। इसमें a1 लिखिए, चाहे इसी को क्या लिखिए, a, ठीक है ना। n बराबर 1 रखा गया तो 1 इंटू 1 माइनस 2/2। जब इतना के हल करिएगा तो दो, एक में से 2 घटेगा तो -1 आएगा ना जी, क्या आएगा, अब -1 से 1 में जब गुणा होगा तो -1 ही रहेगा। पहला पद क्या आ रहा है, -1/2, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा पद निकाले अगर, तो दूसरे पद के लिए n बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो a2 बराबर 2 इंटू 2 माइनस 2/2। अब 2 में से 2 घट के क्या हो जाएगा, 0। 0 में 2 का गुना हुआ तो ऊपर सब 0 हो गया, बट्टा 2। इस पूरे का मान कितना आ गया, 0। फिर तीसरे पद के लिए तीसरे पद के लिए n बराबर 3 होगा, ठीक ना। तो a3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 2/2। अब यहाँ 3 में से 2 घटेगा, 1 होगा, 1 में 3 का गुणा होकर के केवल 3/2 हो रहा है। अब तो कुछ होने वाला नहीं है ना। फिर चौथे पद के लिए n बराबर 4 हो गया, ठीक है जी। a4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 2/2। घटेगा तो कितना आएगा, 2। तो 8/2 कट के कितना हो गया, 4। केवल क्या रहा है, 4। तो प्राप्त अनुक्रम क्या हो गया, अतः प्राप्त अनुक्रम सबसे पहला पद -1/2 था, फिर कॉमा दे करके 0 था, फिर 3/2 था ना, और उसके बाद 4। यही हो रहा है, समझ में आया है। ऐसे बाकी बना सकते हो। देखो इसको भी जब हल करना होगा तो इसमें भी सेम उसी तरह से पहले पद के लिए फिर से n बराबर क्या लिखेंगे, 1, ठीक है ना। तो a1 इज इक्वल टू, चाहे इसी को a लिखा जा सकता है, क्या लिखेंगे, -1 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1। अब इसको जब 1 हल करोगे तो -1 का पावर 1 का मतलब कितना रहेगा, -1 और इंटू 2, दोनों का गुणा होगा तो -2, ठीक है ना। समझे ना जी। ऐसे ही दूसरे पद के लिए बस इसी को बता करके छोड़ दे रहे हैं। n बराबर क्या लिखेंगे, 2। तो a2 बराबर -1 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2, ठीक ना। तो -1 का पावर 2 करने का मतलब कितना हो गया, +1 ना जी, आधा 4, केवल 4 आएगा। ऐसे ही तीसरे पद के लिए n बराबर क्या रखा जाएगा, 3। तो a3 इज इक्वल टू -1 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 इज इक्वल टू -1 ना रहेगा, इंटू 8 तो -8 हो गया। फिर चौथे पद के लिए n बराबर 4 हो जाएगा। a4 इज इक्वल टू -1 का पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। -1 का पावर 4 करने का मतलब प्लस में 1 रहेगा, इंटू 16, कितना हो जाएगा, केवल 16। तो प्राप्त अनुक्रम क्या होगा,
बताओ क्या होगा। -2 पहले -2 लिखेंगे, पहला पद है। दूसरा पद कितना आया है, 4 आया है। तीसरा पद -8 आया है। चौथा पद 16 आया है। बस समझ में आया है, यही हो गया। 4 पद निकल गया ना। अब इसमें का लास्ट जो सवाल है उसको आप बना करके ले आइएगा, ठीक है ना। और उसी तरह से दूसरे में सामने दे दिया, फॉर्मूला दे दिया, an दे दिया है और पूछा है 7वां पद और 8वां पद निकालने के लिए। जौन जौन पद पूछा है वह निकाल सकते हो ना, फॉर्मूला दे दिया है। अब पूछा है A1 A2 A3 या चाहे A7 या A8 या A5 या A8, तो इसको निकाला जा सकता है कि नहीं, बना सकते हैं। दूसरा आप लोग स्वयं बना करके लाइएगा, ठीक है ना। चलो।